जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। किसी को टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहें। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755111। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। तो आज की रीडिंग में देखेंगे आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बॉटम ऑफ द डेक। लाइफ में बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है आपने, बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से आप इल्यूजन में भी रहे हो, परेशान भी रहे हो, दूसरों की खुशी के लिए कुर्बान किया है। यहाँ पे मुझे एक प्रॉपर्टी का मैटर भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कम्युनिकेशन के थ्रू कुछ ऐसी बातें हुई हैं प्रॉपर्टी को लेके, जहाँ पे आपके डिस्प्यूट चल रहे थे, चैलेंजेस चल रहे थे, हर्डल्स चल रही थी आप दोनों के, क्लैरिटी पे नहीं आ रहे थे, और आपने शांति पाने के लिए आपने अपना हिस्सा छोड़ दिया, या कलेश ना हो उस चक्कर में आपने ज्यादा एफर्ट्स नहीं डाला। राइट, आप बैलेंस करना चाहते थे चीजों को, लेकिन आपने गिव अप कर दिया। आपने कलेश नहीं करना चाहा, अपने हक के लिए लड़ना नहीं चाहा। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप बैलेंस करना चाहते थे, लोगों को बिठाया गया था, बड़े लोगों को बिठाया गया था, सॉल्यूशन आप पाना चाहते थे, ठीक है। आपने अपनी खुशियों के लिए ना हमेशा कुर्बान किया है, तो भी आपके हिस्से में खुशियां नहीं आई हैं, ठीक है। आपके जीवन में ऐसा हुआ है कि चीजें ना हड़पने की कोशिश की है, उनकी नजर, आपके हेटर्स की नजर आपके चीजों पे ही रही है, जो हर चीज को ना हड़पने की कोशिश की है। उस हड़पने के चक्कर में आपको बहुत चैलेंज फेस करवाया है, आपकी छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व किया है, नोट किया है, तब जाके उन्होंने रफ्तार से मौके पे चौका मारा है। इन्होंने इस तरीके से प्लानिंग की कि आप ना सोच सको ना समझ सको, और इन्होंने ना मैनुपुलेट करके बड़े लोगों को अपने हिस्से में किया है। मैनुपुलेट, आपके खिलाफ भड़का के आपकी चीजों को हड़पने की कोशिश की है। यहाँ तक कि आपके घर में कलेश जो हुआ है, इनके प्लानिंग से हुआ है। घर में या करियर में ये नहीं चाहते कि आपके हिस्से में चीजें आए। ऐसा दिख रहा है कुछ बंटवारा हुआ है, दुकान का, घर का, जमीन का, कुछ तो हुआ है, लेकिन आपके हिस्से में वो चीजें नहीं आ रही हैं जितनी आनी चाहिए। यहाँ पॉलिटिक्स दिख रहा है, राइट। लेकिन कहते हैं ना कि आपने खुशियों के लिए कुर्बान किया, अब आपको कुर्बान करने की जरूरत नहीं है अपनी खुशियों को लेके, क्योंकि वक्त अब आपका आ रहा है। वक्त आपका अब बोलेगा। जिन्होंने आपको धोखा दिया, धोखे से आपकी चीजें छीनी, आपको कंफ्यूजन में डाला, वक्त कब तक रहेगा? न्याय तो होगा। डिवाइन ने एक चीज आपके हिस्से की छीनी ना, बाकी चीजों का कर्मा तो आप देंगे। आपको कर्मा, जो आपने अच्छे कर्म किए, आपने बिना स्वार्थ के चीजें रखी, बिना लड़ाई झगड़े के आपने चीजों को रखी, तो बदले में ईश्वर आपको 100 गुना कुछ देने वाले हैं। कुछ ऐसी चीजें देने वाले हैं जहां पे आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। अब आपको अपनी खुशियां पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ेगा, ठीक है। वक्त बदल रहा है, आपके हिस्से में बदल रहा है, ये देखो, राइट। आपके हिस्से में बदल रहा है, क्योंकि अब यूनिवर्स जो आपके लिए सोच रहे हैं वो फ्यूचर के हिसाब से सोच रहे हैं।
आप काफी समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे जो आपकी पूरी होने वाली है। आपके हर्डल्स को काफी ऑब्जर्व किया गया है। आपके वीनस, आपकी फाइनेंशियली कंडीशन अब सुधरते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है, जहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी, बिल्कुल आएगी, और न्यू बिगनिंग होगी। अब आपको सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज को लेके। वक्त आपके हिस्से में आ रहा है, आपके फेवर में आ रहा है। कहते हैं ना कि जब हमें एक्चुअल में न्याय चाहिए होता है तब ईश्वर नहीं करता है। तो हम ये सोच के ना बहुत दुखी हो जाते हैं कि मुझे इस समय भगवान की जरूरत थी, इस समय मैं चाहता था या चाहती थी, ताथी देख लीजिए, कि मेरे फेवर में ये चीजें आई, बट नहीं आती, कई बार नहीं आती। आपके दुश्मनों के फेवर में चीजें चली जाती हैं और आप सोचते हो कि भगवान क्या करा रहा है, क्या भगवान को दिख नहीं रहा? लेकिन ट्रस्ट में उसके पीछे भी ईश्वर का एक खेल होता है, जो आपको कहीं ना कहीं बताना चाहता है कि ये जो हो रहा है ना, इससे आपको कुछ दिखाना चाहता है, इनके रवैया दिखाना चाहता है। और जिनके लिए तुम अपना अपना कर रहे हो, जिनके लिए तुम मर रहे हो, कर रहे हो, इनकी असलियत क्या है, इनके असली चेहरे क्या है, वो आप देख सको। क्योंकि अब तक आप जान देने के लिए तैयार थे, लेकिन ये उस लायक नहीं है कि आप उनके लिए जान दो। तो कई बार ना ईश्वर का खेल अलग होता है, जो कई बार हमें सोच के गुस्सा आता है। लेकिन आप कई बार अपनी सिचुएशन को देखना कि आप गलत नहीं होते, फिर भी आप स्ट्रक होते हो, फिर भी आप परेशान होते हो, फिर भी आप कंप्लेन करते हो ईश्वर से। लेकिन सोचना थोड़े टाइम, जब टाइम निकल जाता है तो आप पलट के वही सिचुएशन सोचोगे, और जब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो आप सोचोगे जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। वो चीजें हो सकता है उससे 2 गुना बेटर आपकी जिंदगी में आने वाला है, इसलिए आपके जीवन में हुआ है। या ये कह लो कि चलो, आप कहोगे मैडम प्रॉपर्टी तो हमारे हाथ में आई नहीं, क्या ही अच्छा होगा? प्रॉपर्टी चली गई ना, आपकी जान तो बच गई। ये वो लोग हैं जो आपको जहर देके मार भी सकते हैं। प्रॉपर्टी तो आप मेहनत करके दोबारा बना लोगे, खुद अपने दम पे खड़े हो जाओगे। लेकिन ईश्वर चाहता है कि आप शांति की जिंदगी जियो, इस गटर की जिंदगी में ना जियो। तो आपको जितना कुर्बान करना था आप कर लिए, जितना आपको देना था आप दे लिए। अब आप करोगे, आप अपनी जिंदगी में चलोगे, अपने लिए करोगे, राइट? तो अभी बदल रही है सिचुएशन, बदल रही है, आपके फेवर में आ रही है। ईश्वर खेल रहे हैं खेल आपके फेवर में अपने तरीके से। इनका खेल खेलने का तरीका भी अलग है, जो हम सोच भी नहीं सकते। कोई है जो अपनी गलतियों को आपके ऊपर डालना चाहता है, सो बी अवेयर ऑफ दैट। ओके, अलर्ट मैसेज आया है कि कांड कोई और कर रहा है, लेकिन आपके ऊपर जता देगा, आपके ऊपर थोप देगा कि भैया तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया। ठीक है? और थोड़े टाइम के बाद बोल बोल के एक बार आपको भी ऐसा लगने लगेगा सच में मैंने किया। तो आप ऐसे हो नहीं, आपने ऐसा करते नहीं हो, लेकिन वो आपके दिमाग में सेट करना चाहते हैं। आपको अंधेरे से ईश्वर ने मिला। ओके, देखो आप एक समय पे अंधेरे में थे, जब मैंने कहा ना आप ईश्वर पे ब्लेम लगा रहे हो, कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अंधेरे में थे, लेकिन उस अंधेरे से भी तो आपको ईश्वर ने निकाला है, नया जीवन दान दिया है, जहां पे आप परेशान हो रहे थे। ठीक है? कृष्ण और आपका प्रेम अटूट है। आप कृष्ण के नजरों में हो, बिल्कुल हो, तो ईश्वर आपको देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप ऐसे लोगों की नजर में हो, ऐसे ईश्वर के नजर में हो, उनके पास तो ज्ञान का भंडार है, सॉल्यूशन है, और इनका रचा रचा हुआ खेल कभी सीधा नहीं होता। हमारे कान्हा जी ऐसे ही हैं, पहले तो चक्रव्यूह में घुमाएंगे, घुमाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, और तब तक घुमाएंगे जब तक आप सीख नहीं लेते। उन्हें लगता है तुम मेरे भक्त हो, पहले सीखो दुनियादारी क्या है, फिर तुमको चीजें दूंगा ना मैं, फिर दूंगा आराम से। जिनको तुम अपना मान रहे हो वो तुम्हारे है ही नहीं, जिनके लिए तुम कर रहे हो तुम्हारे है ही नहीं। ठीक है? तो कृष्ण भगवान जी तो जनरली यही कहते हैं, इतने अंधे मत बनो। तो वो क्या करते हैं, आंखों की पट्टी हटाते हैं पहले, फिर रुलाते हैं, फिर ठोकर देते हैं, फिर हम स्ट्रांगली बनते हैं, जवाब देने लायक बनते हैं। क्लियर? आपके हेटर्स तंत्र के द्वारा आपकी ग्रोथ को रोकना चाहते हैं, और आप अपने सपनों की तरफ बढ़ रहे हैं। और कोई डर रहा है, तो कोई डर रहा है इसलिए तांत्रिक का क्रिया ले रहा है भाई। तो अपने आप को कम मत समझो, कोई नहीं कर पाएगा। मैंने कहा ना, कृष्ण भगवान का चक्रव्यूह अनोखा है, जिसको तो आप
क्या मैं भी आज तक नहीं समझ पाई। ठीक है, इनकी रचना भी मेरे साथ कुछ अलग ही चलती है। तो इनके पीछे, इनकी रचना में ये कह लो आशीर्वाद है, कुछ अच्छा है, कुछ सीख है, उसको सीखो। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई भी तांत्रिक बाबा क्या है ये सब बुलशिट चीजें, कोई आपको टच नहीं कर पाएगा। आप ऑलरेडी ईश्वर के घेरे में हो और उनसे बड़ा कुछ नहीं होता। उनका सामना तो रावण भी नहीं कर पाया था, बड़े बड़े राक्षस नहीं कर पाए थे, कितने कितने तांत्रिक बाबा नहीं डट पाए थे। तो ईश्वर के सामने कोई डटा है? कोई नहीं डटा है। परफेक्ट टाइम देखो, आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, परफेक्ट टाइम। पुरानी चीजों से निकल जाओ, कोई बात नहीं, जिसको जो करना है करने दो। हमें अच्छा बनना है, आपको अच्छा बनना है, राइट? जब आपको अच्छा बनना है तो दूसरों की परवाह मत करो। उसने फलाने डे ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, क्यों बोलना है, क्यों अपना मुंह गंदा करना है? दे डोंट डिजर्व। वो इतना भी डिजर्व नहीं करते कि हम अपने मुंह से उनकी बातें भी करें। ठीक है, इट्स अप टू यू। फाइनली ईश्वर कह रहे हैं कि मुझे जितना समझाना था इस रीडिंग के द्वारा मैं समझा चुका। अब आपके ऊपर है, आप मेरी बात को कितना फॉलो करते हो, कितना नहीं फॉलो करते। देखो, हम तो इंसान है, ये मेरी कहानी नहीं है, ना मैं आपको देना चाहती हूँ। और मैं कौन होती हूँ आपको गाइडेंस देने वाली या मोटिवेशन देने वाली या सलाह देने वाली? आई एम नथिंग, आई एम ओनली मीडिएटर, गॉड मीडिएटर। उनका चैनल आता है, मैं आपको बताती हूँ। तो ईश्वर कहते हैं इट्स अप टू यू, राइट? गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, किसी पे भरोसा मत करना, इन्फॉर्मेशन निकालना, तब अपनी चीजों को आगे बढ़ाना। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।